धर्म और धर्म का प्रचार सबसे अधिक प्रिय है। प्रभु के नाम की चर्चा हो, धर्म जीवन में आए। भगवान शिव तो धर्म नंदी पर आरूढ़ होकर चलते हैं और धर्म नंदी ही है जो शिव मंदिर में भगवान की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो शिव दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन करने जरूरी हैं। सीधा मतलब है कि जब आपके जीवन में धर्म आता है तो भगवान भी आता है, और जब आप धर्म प्रचार में और इसमें धर्म कथा में सहयोगी बनते हैं तो फिर भगवान आपका सहयोगी बनता है, फिर उसकी कृपा आपके जीवन में आती है। इसलिए सदैव धर्म कथा में रुचि लीजिए। तो आइए सबसे पहले आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, वंशी धर्म त्रोत धर्म नमामि मनोहरम मोहहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम। आपने कहा कि जिनके हाथ में वंशी है और घोड़ों को हाँकने के लिए कोड़ा भी पकड़ा हुआ है, मन को हरने वाले और आकर्षण के बिंदु, गले में माला पहनी हुई है और धर्म के धुरंधर हैं कृष्ण, जो धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं, युधिष्ठिर अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इसलिए नहीं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए हूं क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, और जहां धर्म के साथ कोई भी होता है तो वहां कृष्ण उसके साथ जरूर होता है। और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान ने अपना अवतार ग्रहण किया और धर्म की दुंदवी शंखनाद करने के लिए ही गीता दी। गीता गीत है, संगीत है जीवन का। जीवन के विषाद को जो प्रसाद में, प्रसन्नता में बदल दे, और कायरता को जो वीरता में बदल दे, मरण धर्मा को जो अमृत का संदेश देकर अमृत बना दे, और जो हमारे जीवन में हार को जीत में बदल दे, हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे, गिरे हुए को उठाकर ऊंचाई पर बैठा दे, उस संदेश का नाम गीता है। बस उसी को आपने पाठ करना है। प्रत्येक हिंदू घर में तो कम से कम भारतीय घर में गीता होनी ही चाहिए। तो उच्चारण करिए, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। तो कर्तव्य की दीक्षा, समत्व और संतुलन की शिक्षा और ज्ञान की भिक्षा, और शरणागति जो दे वो गीता है। क्योंकि कृष्ण जब करुणाद्र हो गए, दया से भर गए, तो जगत के हित के लिए उन्होंने गीता दी। और आप लोग ये भी जानते हैं, एक प्रसंग ऐसा भी आता है गीता के संबंध में कि जब कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में थे, जो 64 दिन वहां रहे, और 64 दिन में रहते रहते उन्होंने आखिरी दिन अपने सदगुरु से ये कहा कि अब दक्षिणा देने का, गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। और वो शिष्य की मर्जी नहीं होती, वो तो गुरु जो मांगे वो देना होता है। तो आप कहिए मैं क्या भेंट करूं।
तो उस समय संदीपनी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं कहना, गुरु माता से पूछो वो क्या चाहती है। तो गुरु माता ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरा बेटा स्नान करने के लिए समुद्र में गया था, लौटा नहीं, उसको लौटा दो, गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने उनका सुपुत्र जो मृत प्राय था उसको जीवित और स्वस्थ अवस्था में मां की गोद में भेंट किया। तो दोनों ने खड़े होकर के, गुरु माता और सदगुरु, दोनों ने कृष्ण के सिर पर हाथ रख करके कहा कि हमारे ज्ञान की तो बात क्या, हमारा आशीष है कि एक दिन आपके मुख से ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जो इस धरती को धन्य कर देगा। और इसी रूप में फिर कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गीता प्रकट हुई। ये अद्भुत संदेश है भगवान का। इसलिए इसमें राज, ऐश्वर्य और सफलता सब कुछ गीता के द्वारा ही पांडवों को मिला, क्योंकि शुरुआत उसी से हुई। तो अगर आप चाहते हैं राज ऐश्वर्य भी मिले, समृद्धि मिले, जीत मिले, सफलता मिले, दुनिया में आप वीर कहलाएं, धीर कहलाएं, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, तो गीता की शरण में जाना शुरू करें। गीता पढ़िए और गीता का एक कथन हो, गीता का मनन हो, गीता का चिंतन हो, गीता जीवन में उतर आए और ये आपका जीवन ही गीत बन जाए, कवित्व बन जाए, आपके अंदर एक अलग तरह का आनंद आ जाए। इसलिए आइए हम उसी बिंदु पर आगे बढ़ें जहां अर्जुन ने ये पूछा था कि उनके बारे में बताइए, जिनका चैतन्य अडोल हो जाता है, जिनका मन स्थिर हो जाता है, जिनके जीवन में समाधि खिल जाती है, वो लोग किस तरह से दुनिया में रहते हैं। मतलब भक्ति में चरम तक पहुंचने के बाद व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं तो उसका व्यवहार किस तरह का हो जाता है, वो किस तरह चलता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस काल में यह पुरुष मनुष्य सब कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में इस व्यक्ति की आत्मा स्वयं से ही संतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब पहले भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान, मन के अंदर उठते हुए जो भाव तरंगे होती हैं, इच्छा की तरंगे होती हैं, जो व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं। मन को जो नचाने वाली तरंगे हैं, जब आप ध्यान में बैठे बैठे, भक्ति में बैठे बैठे इनको खो दें। ध्यान रखना, भक्ति में चलते चलते, भगवान की तरफ चलते चलते जब आपका मन स्थिर हो जाए और अंदर चलती हुई इच्छाएं और लहरें सब शांत हो जाएं, और जब आप अपने अंदर से ही अंदर अंदर संतुष्ट तृप्त अनुभव करें, भिखारी बनकर नहीं बैठना, दीनहीन होकर नहीं बैठे। जब आप अपने अंदर से ही अपने आप को समृद्ध, सशक्त, सहज, शांत और तृप्त अनुभव करें। मन के अंदर के विचार खो गए, इच्छाएं खो गई, मन खाली हो गया, सारी लहरें तालाब में जो उठ रही थी, झील में उठ रही थी, वो सब के सब शांत हो गई। स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि आसमान में चमकता हुआ चांद झील में उतर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप शांत नहीं प्रशांत अवस्था में पहुंच जाते हैं
तो वह परमात्मा जिसको तुम पाने की चेष्टा कर रहे हो वो अनायास आपके अंतःकरण में उतर आता है, आपके अंदर उसकी अनुभूति होने लग जाती है, उस स्थिति तक आप पहुंच जाते हैं। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी, एक युक्ति सीखनी पड़ेगी कि अपने विचारों को खो देने की प्रैक्टिस करो। मतलब भक्ति में जब आप जा रहे हैं तो भक्ति में जाने का पहले तो नियम ये है कि मूड बनाओ। मूड बनाते हुए आप धन्यवादी बन जाओ, आभार व्यक्त करो, कृपाओं के प्रति गदगद हो जाओ, भावातिरेक में आ जाओ, प्रेम बहने लग जाए। नारद जी ने जो भक्ति के सूत्र दिए हैं उनमें ये कहा ना कि भक्ति क्या है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो जो परम है, चरम उत्कर्ष जिसका दुनिया में है, परम पिता परमात्मा, उसके प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ अवस्था में आ जाए, इतना प्रेम बहने लग जाए, गदगद हो जाओ। उसी अवस्था में जब तुम वहां पहुंचते हो तो सिर झुकाना ना पड़े, अपने आप झुक जाए। अपने मंदिर में जाते जाते, अपने भगवान के दर पर जाते जाते आपका हृदय बोलने लग जाए कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, मेरे प्यारे का दर है ये। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। तो घुटनों के बल बैठकर आप जब झुक जाएं, रोम रोम आपका झुक जाए और सर उठाने का भी ख्याल ना रहे, वो जो भाव आपके अंदर आता है, भावना आपके अंदर आती है, वहां तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खो जाने की बात है। क्योंकि वो खोजने से नहीं मिलता, खो जाने से मिलता है। भगवान में जितने जितने खो जाओगे, बस उतने स्थिति में उसके करीब हो जाते हैं आप। इसलिए एक ढंग होता है मौन का, गदगद हो, आनंदित हो और मौन हो जाएं, विचार खो जाएं। सामान्य भाषा में अगर कहें कि दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है ना, आजकल तो सबके हाथ में है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और दुनिया के मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कमाल ये, फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। आप अपने आप को खो दें, भूल जाएं कि मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ। भजन करते करते, बोलते बोलते, नाम जपते जपते इतना खो जाइए कि आपको अपनी सुध बुध न रहे। जब आप खो जाते हैं तो फिर वो मिलता है। जो बंदा खुद ही से जुदा हो गया, अपने अहम से, अपनी मैं से, अपनी ईगो से, अपने स्वरूप से, जो बंदा खुद ही से जुदा हो गया, खुदा की कसम बस खुदा हो गया, भगवान आ जाता अंदर, तब आप उस तरह हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अंदर चलते हुए इच्छाओं की लहरों को, विचारों की तरंगों को, सबको शांत करते चले जाएं। तो पहले आपको गदगद भाव से परमात्मा की कृपाओं को याद करते करते उसके दर पर पहुंच जाना है और उसके बाद अपने आप को कहना है कि तू उस पाक जगह पर आ पहुंचा है जहां पवित्रता प्रवेश करती है। गंदा मन लेकर यहां नहीं पहुंच सकता। दुनिया का सबसे ऊंचा दर है ये। इस दर पर तुम्हारी पवित्रता की जरूरत है। इसलिए पाक साफ होकर, पवित्र और निर्मल होकर। देखिए, हम लोग कभी कभी भाषा थोड़ी थोड़ी उर्दू भी मिक्स हो जाती है।
हमारी कोशिश ये रहती है कि भाषा जो है ना वो थोड़ी सरल रहे। वैसे अगर चाहें तो हिंदी का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। कभी कभी हिंदी सप्ताह भी होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर बहुत कठिन कठिन शब्द बोलने के लिए लोग तैयार होते हैं। प्रोफेसर थे एक, बस कमाल का हिंदी का बुखार चढ़ा उन्हें। सुबह सुबह निकले, सोचा अब तो ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं कि पता लगना चाहिए हिंदी भी कुछ होती है। तो ऑटो रिक्शा वाले के पास गए और जाके बोले, त्रिचक्रिका वाहक महोदय, दिल्ली परिभ्रमण के लिए हमारे मन के अंदर आकांक्षा जागृत हुई है, तो आप कृपया हमें लेकर चलिए, परिभ्रमण की इच्छा है। उसने ऐसे से हाथ हिलाया, पल्ले नहीं पड़ रहा महाराज, घूर के देखता रहा। बोला चलना है क्या कहीं? बोले तो इन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई, हाँ। पूछा परिसदन चलना है? बोले महाराज ये क्या चीज है? सर्किट हाउस चलना है, सर्किट हाउस। क्योंकि बीच में बोलना पड़ता है। ये जो हमारे यहाँ ऐसा हुआ ना, 1000 साल से अनेक अनेक लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपराएं आई और वो हम लोगों के अंदर मिलती चली गई। तो किसी ने तुर्की टोपी पहना दी आपको, किसी ने आपको भाषा सिखा दी। अब अगर आप वो भाषा लेकर आए, अपनी भी इतनी कठोर लेकर आए, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो उससे कहा परिसदन जाना। बोले वो क्या चीज़ है? बोले सर्किट हाउस जाना है। तो वो बेचारा लेके चल पड़ा। चलते चलते उसने पूछा, अच्छा ये बताइए इस महानगर में छवि ग्रह कितने हैं? इसने कहा समझ नहीं आया। बोले चलचित्र मंदिर कितने हैं? बोला महाराज यहाँ हनुमान मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है। आप जो बता रहे हैं वह तो समझ में नहीं आ रहा। आप उसका दिमाग चकरा रहा है कि सुबह सुबह पहला ही ग्राहक बैठा है, बोनी का टाइम है और महाराज बैठे हुए अंदर श्लोक बोल रहे हैं। करे तो क्या करें।